साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग बाल विकास के जो सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड टॉपिक है बच्चों के विकास के सिद्धांत, इसी के जो बचे हुए टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग विकास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आप सभी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। विकास की गति का क्रम इसी में है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये तीनों जो टॉपिक है हम हमारे जो है इससे पहले जो डला है वीडियो उसमें शामिल है। आज हम लोग देखने वाले हैं विकास की अवस्थाएं, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग के पियाजे, वाइगोत्स्की और पोहलबर्ग के ऊपर होने वाला है। तो ये जो हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, विकास की अवस्थाएं। आपने जहां से भी जितनी बार भी पढ़ा होगा उससे एकदम यूनिक होने वाला है। जो जो वीडियो है टू द पॉइंट बात किया जाएगा, बहुत ही डिटेल में बात किया जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। साथ ही साथ हम लोग 30 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक अलग ही लेवल का न्यू पैटर्न में होने वाला है और बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। विकास की अवस्थाएं जो है, ये जो है हमारे बाल विकास का जो सबसे मूल सब्जेक्ट है, या फिर मूल जो बाल विकास का जो हम लोग का फाउंडेशन है, आधारभूत शिला है, वो इसी के ऊपर है। अगर इसको हम लोग समझ गए तो पूरा बाल विकास समझ सकते हैं। इसको समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे बहुत से परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक ने दिया है उसको कैसे याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण चीजें आते हैं उनको याद करने के लिए तरीके बताएंगे, हम उनके लिए ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में बैठे बैठे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हम लोग अपने जो भी बच्चे आएंगे स्कूलों में उनको पढ़ाने के लिए कैसे एक समझ विकसित कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवधारणा। तो विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, अगर विकास की अवस्थाएं पूछा जाए तो विकास की अवस्थाएं कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग का गर्भावस्था से लेकर के वॉर्म टू टॉम, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वॉर्म टू टॉम चलने वाला है। मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक का, गर्भ से कब्र तक का, ये क्या कहलाता है हम लोग को विकास की अवस्थाएं हैं। लेकिन बाल विकास की अवस्थाएं पूछा जाता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं। यहाँ पे बाल विकास की अवस्थाएं जो है गर्भावस्था से शुरू होता है, गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन मेन जो माना जाता है किशोरावस्था, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का। लेकिन गर्भावस्था से प्रश्न आते हैं तो इसे भी शामिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन विकास की अवस्थाएं, केवल मानव विकास की अवस्थाएं पूछा जाए तो हम लोग को गर्भावस्था से लेकर के कहाँ तक मानेंगे, प्रौढ़ावस्था, जो हम लोग का जो लास्ट स्टेज होता है वहां तक का, वृद्धावस्था तक का कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस चीज को पढ़ने वाले, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक को पढ़ने वाले, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं यही हैं। यही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो जनरल क्लासिफिकेशन है विकास की अवस्थाओं का, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो गर्भावस्था होता है वो होता है गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक का जो समय होता है उसको गर्भावस्था कहते हैं, जो कि कितने दिनों का होता है, 280 दिन का होता है। कहीं कहीं पे दिन पूछा जाता है तो 280 दिन होगा, कहीं कहीं पे सप्ताह पूछा जाता है 40 सप्ताह होंगे, और महीने में पूछा जाता है तो 9 महीना 10 दिन। ये जो है हम लोग का जनरल पीरियड होता है किसका, गर्भावस्था का। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इस अवस्था को हम लोग 3 और भी स्टेजेस में बांटा जाता है, जिसे हम लोग का आता है बीजावस्था। बीजावस्था जो होता है निषेचन से लेकर के 2 सप्ताह तक का समय होता है, जो फर्टिलाइजेशन से लेकर के हम लोग का, फर्टिलाइजेशन जहां पे हुआ है, जहां पे हम लोग का स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु का जहां पे फ्यूजन होता है, वहां से लेकर के 2 सप्ताह तक का जो समय का कहलाता है बीजावस्था कहलाता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब होता है वहां पे इस अवस्था को देखा जाता है। दूसरा जो अवस्था होता है इसको बोला जाता है पिंडावस्था या भ्रूणावस्था, जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। इससे प्रश्न पूछा गया है, जो कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक का जो समय है उसे क्या कहा जाता है, पिंडावस्था कहा जाता है, भ्रूणावस्था कहा जाता है। इसमें जो है 3 लेयर में है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बढ़ता है, उसके बाद उसमें से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। अब उसके बाद जो होता है 2 महीने से लेकर के जन्म तक का, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसे फीटल स्टेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेज में बटा होता है गर्भावस्था। पहला होता है बीजावस्था, फिर पिंडावस्था या भ्रूणावस्था, या फिर गर्भस्थ शिशु, इंग्लिश से बोले तो जाइगोट स्टेज या जर्मिनल पीरियड। दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज और तीसरा होता है फिटल स्टेज। तो ये क्या हो गया, गर्भावस्था हो गया। इससे प्रश्न भी पूछा गया है। दूसरा जो अवस्था होता है सामान्य वर्गीकरण में देखें तो शैशवावस्था होता है, इसे जन्म से 5 वर्ष की आयु बोला जाता है। कहीं कहीं पे आपको जन्म से 2 वर्ष भी मिलेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, क्योंकि जो बाल्यावस्था है उसे भी अलग अलग चरणों में बांटा गया है, उसके हिसाब से इसमें कम ज्यादा होते रहता है। लेकिन कभी भी ऑप्शन आपको ऐसे कंफ्यूज करने वाला नहीं देगा जिसमें 0 से 2 भी लिखा हो और 0 से
5 भी लिखा हो, ऐसे ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे। ये कंफ्यूज करने वाला चीजें हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बाल्यावस्था जो होता है सामान्य वर्गीकरण में तो 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। आगे चल के और देखेंगे कि बाल्यावस्था भी कभी कभी ये जो 3 साल से भी शुरू होता है, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। किशोरावस्था होता है 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक को बोलते हैं किशोरावस्था। किसी किसी में 12 भी लिखा होता है, तो 12-13 से लेकर के 18-19 तक लिखा होता है। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। प्रौढ़ावस्था जो होता है 19 वर्ष की आयु के बाद का जो अवस्था उसे क्या कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। तो ये कुछ सामान्य वर्गीकरण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो वर्गीकरण जो हुआ है किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो है रॉस के अनुसार वर्गीकरण। तो रॉस के अनुसार कैसा वर्गीकरण किया गया है, तो पहला इन्होंने जो है बाल्यावस्था को 4 भागों में बांटा है। पहला जो है शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्था में बांटा है। शैशवावस्था को जो है जन्म से 3 वर्ष तक बताया गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की आयु तक। इस प्रकार से बांटा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रॉस के अनुसार। अगला देखते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट और जॉन्स के अनुसार कैसे बांटा गया है। तो पहला जो है शैशवावस्था है जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक। बाल्यावस्था जो होता है 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक। प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष की आयु के बाद को बोला जाता है प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से अर्नेस्ट ने अवस्था को बांटा है। आगे देखते हैं कोल के अनुसार। कोल के अनुसार जो है इस प्रकार से बांटा गया है। शैशवावस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और लड़कियों के लिए अलग दिया है 6 से 10 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष, बालिका के लिए होता है 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था जो होता है 15 से 16 वर्ष, और ये होता है 12 से 14 वर्ष बालिकाओं के लिए। मध्य किशोरावस्था होता है 17 से 18 वर्ष, बालिकाओं के लिए होता है 15 से 17 वर्ष। तो किशोरावस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है, और बाल्यावस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है। इसी पूर्व किशोरावस्था भी बोला गया है। तो प्रौढ़ और वृद्धावस्था को दिया गया है। प्रारंभिक प्रौढ़ जो होते हैं 31 से 34 वर्ष, मध्य प्रौढ़ होते हैं 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ होते हैं 50 से 64 वर्ष, और प्रारंभिक वृद्धावस्था होता है 65 से 75 या 74 वर्ष। उसके बाद वृद्धावस्था 75 वर्ष से लगातार। तो ये प्रौढ़ और वृद्धावस्था दोनों को एक साथ लिया गया है। इस प्रकार से किसने बांटा, कोल ने बांटा है। ईबी हरलॉक ने कैसे बांटा है, तो ईबी हरलॉक ने बांटा है गर्भावस्था को गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था से जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक, इसको बचपनावस्था दिया गया है। इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ज्यादा इससे प्रश्न बनते नहीं है। रॉस से ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी कोल से पूछ दिया जाता है। तो ज्यादा आपको उतना डिटेल में नहीं देखना है, बस एक बार याद रखना है, एक बार पढ़ लिया रहना है, कभी आगे एग्जाम में तो हमारे काम आ सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को यहाँ पे बांटा गया 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था को बांटा गया 7 से 12 वर्ष तक। वह संधि प्यूबर्टी 12 से 14 वर्ष तक है। पूर्व किशोरावस्था जो है 13-14 से लेकर के 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था दिया है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। तो यहाँ पे किशोरावस्था जो है 21 वर्ष तक लिया गया है। प्रौढ़ावस्था को लिया गया 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था दिया 21 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था दिया है 60 वर्ष के बाद। तो ये किनका हो गया, ईबी हरलॉक के अनुसार हो गया। कॉल सैनिक के अनुसार दिया गया प्रसव से पूर्व काल के बारे, यहाँ पे प्रसव से पूर्व काल के बारे में बांटा गया है। तो गर्भाधान से जन्म तक है। शैशव काल जो है जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक है। आरंभिक शैशव काल होता है 1-2 माह से लेकर के 15 माह तक। उत्तर शैशव काल होता है 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल होता है, यहाँ पे बाल्यकाल शब्द का भी उपयोग किया गया है, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्यकाल दिया है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल दिया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था दिया 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। ये कॉल सैनिक के अनुसार है। शैली के अनुसार 3 स्टेज में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 0 से 5 तक का हो गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 हो गया, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष। इसको याद रख सकते हैं शैली के अनुसार। आधुनिक जो सर्वमान्य वैज्ञानिकों का मत है, जो आधुनिक जो इस समय पे माना जाता है, जिसको हम लोग सर्वमान्य तौर पे मानते हैं, वो कैसे माना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अभी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है, जिसको हम लोग सभी जो है एक अपना मान्य मानते हुए, जो सभी मनोवैज्ञानिकों का मत है, उसके अनुसार इस तरीके से माना जाता है कि शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष, और मध्य बाल्यावस्था होता है 6 से 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था होता है 9 से 12 वर्ष। किशोरावस्था जो होता है 13 से 18 वर्ष। तो शैशवावस्था को बोल सकते हैं 0 से 2 वर्ष तक,
हम लोग जो ओवरऑल जो बोलेंगे, बाल्यावस्था जो होता है 3 भाग में बटा हुआ है। तो बाल्यावस्था कहाँ से हो गया, 2 से 12 वर्ष तक का हो गया, और किशोरावस्था हो जाता है 13 से 18 वर्ष। तो ये हम लोग का क्या हो सकता है, एक कंप्लीट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला जो ईयर है वो इस प्रकार से है। लेकिन आपको इसी को सर्वमान्य नहीं मानना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष नहीं दिया शैशवावस्था के लिए, लेकिन 0 से 5 वर्ष दिया है, तो आप उसी को अपना आंसर मानेंगे, या 0 से 6 दिया तो उसको हम मानेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, जो कि सभी जो है सभी जो मनोवैज्ञानिक है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखेंगे। अगला जो है शैशवावस्था, अब यहाँ से देखेंगे बारी बारी सभी अवस्थाओं को देखेंगे। तो सेकेंड जो अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था, तो जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष, तो कहीं कहीं पे जन्म से 5 से 6 वर्ष दिया जाता है, कहीं कहीं पे जन्म से 2 वर्ष तक। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी भी आपको ऑप्शन जो है कंट्रोवर्सी नहीं देंगे, आज तक ऐसा दिया नहीं है, तो आगे देंगे भी नहीं। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कैसे उत्पत्ति हुआ है, तो इन्फेंसी शब्द से आया है, जो कि अंग्रेजी से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया है। इन्फेंसी जो है ये कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से, और इन्फेंट जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। यह इन फेरी के योग से बना है। इन प्लस फेरी, इन का मतलब होता है नहीं, और फेरी मतलब होता है बोलना। जो बोलने योग्य नहीं होते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था का मीनिंग भी आप देख लिए, इन फेरी मतलब जो बोलने की अवस्था, जहां पे बच्चे जो बोलने के योग्य नहीं होते उस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था, यहां से लिया गया है। अब शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम भी है, बहुत से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम लोग बक्की अवस्था बोलते हैं, बैबलिंग एज बोलते हैं, सीखने का आदर्श काल माना जाता है, तो सीखने का आदर्श काल भी बोला जाता है। इसके उपनाम हो गए बादशाह की आयु, बादशाह की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने आप को किंग समझते हैं, या फिर उनको एक राजा की तरह हम लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको उनके पालन पोषण हर चीज में ध्यान दिया जाता है, उनके छोटे बड़े चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जीववाद की अवस्था कहा जाता है क्योंकि एमिनिज्म, आगे जाके इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जीववाद क्या होता है, जिसमें हर छोटी मोटी जो निर्जीव चीजें हैं उसमें भी बच्चे क्या है, जीव मानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। स्व केंद्रित आत्म केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। अपीलीय काल कहा जाता है। खिलौने की अवस्था कहा जाता है। विद्यालय पूर्व की अवस्था, क्योंकि विद्यालय यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, तो विद्यालय पूर्व अवस्था कहा जाता है। नामकरण की अवस्था, क्योंकि नाम इसी स्टेज में रखा है, नामकरण की अवस्था कहते हैं। वस्तु स्थायित्व की अवस्था, तो वस्तु स्थायित्व हो गया, और यहाँ पे दिया जीववाद, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग आगे जाके और भी पढ़ेंगे। लेकिन वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब होता है, अगर उनके सामने कोई चीज रखा हुआ है और उसको हटा भी दें तो भी उनके नजर के सामने नहीं भी होगा, तो उसको खोजने लग जाते हैं बच्चे। इसी अवस्था में क्या आता है, वस्तु स्थायित्व आता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं बच्चे, जो है बिना लॉजिक के सोच चिंतन किया जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को याद करने का कुछ कुछ तरीका आप बनाते चलेंगे जिसमें बनेगा। बालक जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ ही बच्चा बनना चाहता है 4-5 वर्षों में बन जाता है। एडलर के अनुसार बोला गया है बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, इसके बारे में एडलर ने कहा है, जो कि सीजी टेट 2022 में पूछा गया है पेपर 2 में। अगला देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। आदर्श काल होता है, आइडियल पीरियड होता है। जैसे एक वैलेंटाइन का समय चलता है 7 से 14 फरवरी तक, उस टाइम पे जो है उन लोगों के लिए क्या होता है, आदर्श काल होता है। वैसे ही वैलेंटाइन जो है किसको आदर्श माना गया है, शैशवावस्था को। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, बस याद करने के लिए है ये। न्यूमैन के अनुसार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। न्यूमैन नया कोई आदमी है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण जो काल है ऐसा मान सकते हैं। न्यू तो महत्वपूर्ण है, नया चीज जो महत्वपूर्ण है, इस तरीके से हम लोग निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार इस आयु में शिशु प्राय अर्ध स्वप्न, हाफ ड्रीम स्टेट में खोया रहता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या बोला गया है कि इस आयु में बच्चे जो है, शिशु जो है, कैसे खोए रहते हैं, हाफ ड्रीम स्टेट में खोए रहते हैं। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो वॉटसन जो है, जैसे हम लोग वॉटसन एक प्लेयर था जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से खेलता था, तो उससे हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। वॉटसन एक क्रिकेटर आप सभी जानते होंगे, तो उसी प्रकार से ऐसे रिलेट कर सके, तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो सीखने की सीमा जो है सबसे अधिक होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। जॉन लॉक के बारे में सभी जानते हैं, जॉन लॉक कोरिस्लेट मानते थे, टेबुलर रोसा, इसको कोई भूल ही नहीं सकते। इस प्रकार से हम लोग
इन सभी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार क्या बोला गया है? शैशवावस्था के दौरान शिशु में सजीवता का गुण पाया जाता है, सजीवता का गुण जो कुछ भी है, किंतु वह सही व गलत में अंतर नहीं कर पाता। कुप्पुस्वामी जो है सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ऐसा किनका मानना था? शैशवावस्था में, शैशवावस्था में जो बच्चे जो है सही व गलत का अंतर नहीं कर पाते, तो ऐसा कुप्पुस्वामी का कहना था। गुड इनफ व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 50% आधा 3 वर्ष की उम्र तक संपन्न हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कितना हो जाता है? 50%। जैसे गुड इनफ बोलते हैं, गुड इनफ, यहाँ पे गुड इनफ लिखा हुआ है, गुड इनफ बोलते हैं, मतलब गुड इनफ क्या बताना है कि 50%, इनफ इनफ डेवलपमेंट हो जाता है, 50% डेवलप हो जाता है। ये जितना इनफ है, कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। क्रो एवं क्रो, यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। तो भावी जीवन का निर्माण इसी अवस्था पे किया जाता है, तो ये क्रो एवं क्रो का परिभाषा होगा, इसको याद कर सकते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। नींव शब्द आता है बेस, फाउंडेशन बोल सकते हैं। बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेंग को हम लोग याद कर सकते हैं, स्ट्रांग बेस होना चाहिए। न्यू, न्यू शब्द जहां पे आएगा, न्यू क्या होता है हम लोग, न्यू कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। स्ट्रेंग, तो ऐसे हम लोग स्ट्रेंग जो बोला है उसको याद कर सकते हैं निमोनिक्स बना करके। तो जितना का निमोनिक्स बना सकते हैं आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से बिल्कुल पूछा जाता है। आगे चलते हैं, शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, फिजिकल माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। वेट के बारे में बात करते हैं, भार के बारे में। तो जन्म पर बालक जो है 7.15 पाउंड का होता है, जिसको हम लोग 3.2 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। बालिका का वजन थोड़ा सा कम होता है, जिसको 7.13 पाउंड का होता है, जो कि 3 kg के बराबर होता है। तो बालकों का वजन थोड़ा सा ज्यादा सामान्यता दिया गया है। बच्चे जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, 2.5 kg से लेकर के 3.5 तक का भी वेट देखा जाता है बच्चों का। तो ये जो है सामान्य हम लोग का क्या होता है, वेट होता है बच्चों का। 6 माह में यही जो वजन है, जन्म के समय जो होता है, जो भी वजन होता है, वो 6 माह में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, जो कि 6 से 7 ग्राम चला जाता है। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो जो मान लो बच्चों का वजन जो है 3 है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, और 6 से 3 तिया 9 ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 जो है 3 गुना होगा, 6 तिया 18 होगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 वर्ष के भीतर में क्या हो जाता है? बच्चों का भार जो है 3 गुना हो जाता है। तो 3, 6, 9 ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि 10 से 12 kg तक भी जा सकते हैं बच्चों का वेट। यहाँ पे हाइट के बारे में बात करते हैं। जन्म के समय पे 50 से 51 सेंटीमीटर था, 1 वर्ष में जो है 67 से 73 सेंटीमीटर हो जाते हैं, और 2 वर्ष में जो है 77 से 82, और 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं बच्चों का जो हाइट है? 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। सिर व मस्तिष्क, जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर लंबाई का 1/4 25% होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। 1/4 होता है, वो आगे चल के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मस्तिष्क का भार हम सभी जानते हैं कि एक वयस्क का जो सिर का भाग होता है वो ये 1/8 होता है, मतलब पूरे बॉडी का 12.5% होता है। लेकिन जन्म के समय कितना होता है? वो 25% तक होता है, 1/4 तक होता है। मस्तिष्क का भार जो होता है जन्म के समय जो है 13.5 ग्राम 350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक वो 1250 ग्राम हो जाता है, मतलब 1 किलो 250 ग्राम बोल सकते हैं। हड्डियां जो है, कहने का मतलब 6 वर्ष की आयु तक लगभग हम लोग का 90% जो ब्रेन का जो वजन है वो विकास हो चुका है। एक वयस्क का कितना होता है? 1400 होता है, तो यहाँ तक डेवलप हो चुके हैं। हड्डियां जो होता है जन्म के समय लगभग, हड्डियां जो होता है 270 हड्डियां होती है। कोमल व लचीली होती है। कैसे होते हैं? कोमल व लचीली। हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थीकरण कहते हैं। जब हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं और आपस में जुड़ने लग जाते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है उसको, उसे क्या कहा जाता है? ऑसिफिकेशन कहा जाता है, अस्थीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जन्म के समय 270 होते हैं, आगे आगे जाके पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? बीच में हम लोग का जो हड्डी है उसकी संख्या बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। इस तरीके से इसका डेवलपमेंट देखा जाता है, आगे चल के देखेंगे। दांत जो होता है 6 से 7 माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं, निकलना शुरू होते हैं। नीचे के दांत पहले आते हैं, नीचे के दांत सबसे पहले आते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। 6 से 7 महीने तक दूध के अस्थायी दांत आते हैं। 1 वर्ष तक 8 दांत होते हैं। 4 से 5 वर्ष तक सभी 20 अस्थायी दूध के दांत आ जाते हैं। 12 स्थायी दांत जीवन में केवल एक बार आते हैं। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा।
टोटल दांत होते हैं 32, लेकिन उसमें से अस्थायी दांत पूछा जाता है तो 20 होते हैं। और सबसे पहले नीचे का दांत आता है, और ये जो 20 है ये अस्थायी दांत है, ये टूटेंगे फिर से वापस आएंगे। और जो बाकी के जो बाद में 12 दांत आते हैं वो जीवन में केवल एक बार आते हैं, तो ये जो होते हैं हम लोग को परमानेंट होता है। थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि 20 दांत होते हैं बच्चों में अस्थायी दांत, तो उसका जो डेंटल फॉर्मूला बनता है 2 1 2 2, मतलब ऊपर नीचे दोनों दो दो होंगे। आप सभी जानते होंगे कि ये जो होता है इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, ये प्री मोलर होते हैं, ये मोलर होते हैं। तो ऐसे डेंटल फॉर्मूला बनता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 बनेगा, 2 पेयर ऊपर में 2 पेयर नीचे में, एक पेयर ऊपर में किसका है, ये इंसीजर मतलब कैनाइन, हिंदी में क्या बोला जाता है, कृतंक बोला जाता है इसके। और दूसरा रदनक होते हैं, और अगला होता है अग्रचर्वणक, और ये चर्वणक। तो इस प्रकार से 20 अस्थायी दांत के डेंटल फॉर्मूला होते हैं। एडल्ट का बोला जाए तो किस प्रकार से होता है, तो 2 1 2 3 2 1 2 3। तो इस प्रकार से हम लोग का डेंटल फॉर्मूला बनता है। तो एडल्ट का सभी को पता होगा, ये बच्चों का अस्थायी दांत का डेंटल फॉर्मूला, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जन्म के समय भार जो है बॉडी का कितना परसेंट है, 23% होता है। 6 वर्ष की आयु तक बढ़कर कितना हो जाता है, 25% हो जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हृदय की धड़कन जो है जन्म के समय कितना होता है, 140 बार प्रति मिनट धड़कता है, जो कि शैशवावस्था के अंत होते होते कितनी बार हो जाता है, 100 बार प्रति मिनट हो जाता है। और हम लोग का जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है, बीपीएस होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। मानसिक एवं सामाजिक विकास, मानसिक सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, इसके बारे में देखते हैं। प्रथम माह में जो है बच्चे केवल जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जिसमें चूसना, पकड़ना, रोना, पलक झपकाना, इस प्रकार के एक्शन करते हैं। 2 से 6 वर्ष में जो है बच्चे जो है ध्वनि व प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं। 6 वर्ष में आवाज सुनकर अनुकरण व दोहराते हैं। ये सीजी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्या चीजें जो है किस सीक्वेंस में बच्चे जो है करते हैं 2 से 6 महीने में, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 से 3 वर्ष में जो है बच्चे जो है वो 1 वर्ष में नकल व छोटे शब्द बोलना सीखते हैं, 2 वर्ष में वस्तुओं के नाम बोलना सीख लेते हैं, 3 वर्ष में मुख्य रंगों जैसे लाल, पीला, नीला की पहचान कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। 4 से 6 वर्ष में जो है 4 वर्ष में 1 से 10 तक की गिनती सीख लेते हैं बच्चे, वो अक्षर ज्ञान सीख लेते हैं। 5 वर्ष में रंगों और वजन में अंतर कर लेते हैं बच्चे जो है। 6 वर्ष में समानता असमानता बताना व सरल प्रश्नों के उत्तर देना सीख जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सामाजिक एवं चारित्रिक विकास किस तरीके से होता है, शैशवावस्था में, उसके बारे में देखते हैं। सामाजिक विकास जो है 2 माह में मुस्कुराना शुरू करते हैं बच्चे, 3 माह में माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले माँ को पहचानते हैं 3 माह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माह में परिचित व अपरिचित में अंतर व भय हो जाता है बच्चों को, परिचित व अपरिचित में अंतर करना सीख जाते हैं बच्चे। 11 माह में परछाई से खेलते हैं, 2 वर्ष में परिवार के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, 3 वर्ष में खिलौने का आदान प्रदान करना सीख जाते हैं, 4 से 5 वर्ष में विद्यालय में समायोजन करना सीख जाते हैं, मतलब विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। नैतिक विकास देखते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होना, इस स्टेज में जो है शैशवावस्था में बच्चों को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। अहम के भाव की प्रबलता, यहाँ पे केवल अपने आप को सेंटर मानते हैं बच्चे जो है, जो भी उनको पसंद आया वो चीज करेंगे, जो पसंद नहीं आया नहीं करेंगे, उनके मम्मी पापा क्या सोचते हैं वो सब चीज से उनको मतलब नहीं होता। केवल आज्ञा पालन और परिणाम के प्रति चेतनता होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। संवेगात्मक विकास देखते हैं ब्रिज के अनुसार। यहाँ ब्रिज के अनुसार जो संवेगात्मक विकास है, कैसे कैसे संवेगों का विकास होता है, संवेगों का विकास होता है, उसके बारे में देखते हैं। जन्म के समय जो बच्चों का संवेग होता है, केवल और केवल क्या होता है, उत्तेजना होता है। 1 माह में बच्चे जो है पीड़ा एवं आनंद, इस संवेग का विकास हो जाता है। 3 माह में बच्चे जो है क्रोध करना, एंगर करना सीख जाते हैं। 4 से 5 माह में बच्चा जो है परेशानी एवं भय, जो भी कठिनाई आ रहा है, परेशानी या फिर डर हो गया, ये विकास हो जाता है। इसीलिए जो इस अवस्था में जो 4 से 5 महीने में जो है आप किसी बच्चों को कोई भी अजनबी आते हैं उनसे डर करके उनके पास नहीं जाते बच्चे जो हैं। 10 माह में जो है प्रेम व स्नेह, इसका विकास हो जाता है। 15 माह में बच्चों के अंदर ईर्ष्या आ जाता है। 24 माह में बच्चे जो है खुशी प्रसन्नता, इसको सीख जाते हैं। मुख्य 3 प्राथमिक संवेग क्या क्या है, तो इसको याद रखेंगे, भय, क्रोध एवं प्रेम, ये 3 क्या है, मुख्य प्राइमरी क्या है, संवेग है। आगे देखते हैं भाषा विकास। तो भाषा विकास में 2 से 3 महीने में बच्चों में क्या आ जाता है, स्वर ध्वनियां
निकालना सीख जाते हैं। इसको कूइंग बोलते हैं। कूइंग पहला स्टेज क्या है? कूइंग है, जिसमें ऊ आ इस टाइप की चीजें आवाज निकालना सीख जाते हैं बच्चे। 3 से 4 माह में बच्चे हैं स्वर प्लस व्यंजन को मिलाना सीख जाते हैं, जैसे गा गा आहू, इस तरीके से 2-3 चीजों को जोड़ करके आवाज निकालना सीख जाते हैं। 5 माह में बच्चे जो संगीतात्मक लय समझने लग जाते हैं। 6 माह में बच्चे बैबलिंग करने लग जाते हैं, जिसको बड़बड़ाना बोलते हैं, बाबा दादा इस टाइप की चीजें जो बोलते हैं वो 6 महीने में हो जाता है। 8 से 12 महीने में बच्चे जो ध्वनि को वस्तु से जोड़ना सीख जाते हैं। 12 महीने में बच्चे जो हैं, 1 वर्ष में जो बच्चे जो हैं 2 से 3 सार्थक शब्द बोल सकते हैं। और 20 माह में लगभग बच्चों का जो वोकैब होता है, शब्द सीमा होता है, वो 50 शब्द सीख लेते हैं। 20 माह में बिल्कुल याद रखेंगे, 1.5 माह बोल सकते हैं, 1.5 साल बोल सकते हैं। 24 माह में 2 वर्ष में बच्चे क्या सीख जाते हैं? लगभग 100 शब्द बोलना सीख जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के विकास के बारे में देख लिए, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे भाषाई विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, तो ये सभी प्रकार का हम लोग विकास के बारे में देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट है, इससे बाहर से प्रश्न आज तक नहीं बने हैं और न बनेंगे। बाल्यावस्था जो है, अब वो अगला जो अवस्था है उसके बारे में देखते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। कभी कभी जो है बाल्यावस्था को और भी बांटा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाएगा तो कहाँ से हो जाता है? 2 से 6 वर्ष हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बांट देते हैं कभी कभी, तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रकार से हमको ऑप्शन पे ध्यान देना है, रट के नहीं रखना है। ऑप्शन को देखते हुए हमको अपने स्व विवेक लगा करके क्या करना है? आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये जो होता है, इसके जो कुछ कुछ उपनाम है उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं निर्माणकारी काल कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है इसको, मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है, मिथ्या छद्म परिपक्वता मतलब सूडो मैच्योरिटी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि उनसे मैच्योर कोई नहीं है, वो बहुत ही समझदार हैं, घर के बारे में सोचने वाला है, इस प्रकार से अपना मैच्योरिटी दिखाते हैं, हालांकि वैसा होता नहीं है। दल समूह टोली गैंग की अवस्था कहा जाता है, खेल की अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके जो कपड़े हैं या फिर उनका जो बॉडी है, शरीर है, वो बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए गंदी अवस्था कहा जाता है। चुस्ती फुर्ती की अवस्था कहा जाता है, इस टाइम पे बच्चे जो खेलना कूदना दौड़ धूप करना पसंद करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट चीज के माध्यम से बच्चे जो है सीखते हैं। चातुर्य एवं बहिर्मुखी अवस्था कहते हैं, चातुर्य यहाँ पे चतुराई दिखाते हैं और बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको चातुर्य एवं बहिर्मुखी अवस्था कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन देखते हैं कोल एवं ब्रूस के अनुसार। तो कोलगेट और ब्रूस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? दांत जो है अनोखा हो जाएगा। तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? बाल्यावस्था। इस तरीके से निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। कोल से कोलगेट ले लो और ब्रूस से ब्रश ब्रश को मान लो, और दोनों को हम जब अपने दांतों पे लगाते हैं तो हम लोग का दांतों कैसा हो जाता है? अनोखा हो जाता है, चमकदार हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है तथा शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, रॉस मिथ्या परिपक्वता। ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। तो कोई भी अवस्था जो है इससे महत्वपूर्ण नहीं है। कौन बोला है? ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेले। तो स्ट्रेंग को हम लोग स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, जैसे ऊपर भी माने थे। स्ट्रॉन्ग के अनुसार क्या बोला? 10 वर्ष के बालक जो सभी प्रकार के खेल खेलते हैं, मतलब बच्चे जो है बहुत स्ट्रांग है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतने ही प्रकार के हम लोग क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। तो इस प्रकार से निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। निर्माण करने के लिए कौन सी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है? बोला किलपैट्रिक। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं। भार एवं लंबाई। प्रारंभ में लड़कियों का भार जो है, लंबाई लड़कों से कम होती है। स्टार्टिंग में जो है, जब बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है उस समय पे लड़कियों का जो वजन है, वेट है और लंबाई है, लड़कों की अपेक्षा कम होता है। लेकिन अवस्था के अंत 11-12 वर्ष में लड़कियां जो है लड़कों से अधिक लंबी और भारी हो जाती है। उनका वेट और हाइट जो है, जब मतलब बाल्यावस्था जब खत्म हो रहा है, मतलब किशोरावस्था, जब इसके बाद क्या होना है? किशोरावस्था स्टार्ट होना है। तो इस समय पे क्या हो जाता है? लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा लंबी और ज्यादा वजन के हो जाते हैं। आगे देखते हैं। हड्डियां व मांसपेशियां, हड्डियों की संख्या बढ़कर 350 तक हो जाती है। मांसपेशियों का भार कुल शरीर का 30 से 35% हो जाता है। जो हड्डी जो था 270 था, वो आगे बढ़ के 300 से लेकर के 350 तक हो जाता है।
किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसके पीछे कारण होता है जो भी हम लोग के बॉडी में जो उपास्थि पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, वो आपस में जो बच्चे जो है चलने लग जाते हैं, तो वो जो कार्टिलेज होते हैं जिसे उपास्थि बोला जाता है, वो क्या बनता है, हड्डी की तरह बन जाता है। फिर आगे चल के वही चीजें जब आपस में हार्डनिंग होते हैं, उनका जब वजन बढ़ता है, आपस में फ्यूज होते हैं, फिर आगे चल के फिर कम हो जाता है। तो ये जो उपास्थि होते हैं या फिर हड्डियों का जोड़ होता है, बाहरी कान होते हैं, ये सभी क्या है, हड्डियों की तरह काम करने लग जाते हैं, इसीलिए क्या है, संख्या बढ़ जाते हैं। 5 से 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। 8 वर्ष में 12 दांत होते हैं। 10 वर्ष में 15 दांत होते हैं। 12 वर्ष में 25 दांत होते हैं। 12 से 13 वर्ष तक 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। सर्वाधिक दांतों का विकास बाल्यावस्था में होता है, इस चीज को याद रखेंगे। तो 27 से 28 दांत कब तक आ जाते हैं? बाल्यावस्था के अंत तक आ जाते हैं। 10 वर्ष में 95% विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार देखेंगे तो 12 वर्ष तक मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। हृदय धड़कन घटकर 85 से 90 बार मिनट हो जाता है। किशोरावस्था शैशवावस्था के अंत में कितना था? 100 था। यहाँ पे कितना हो गया? 85 से 90 बार पर मिनट हो गया है बाल्यावस्था के अंत में। मानसिक विकास के बारे में देखा जाए तो आगमनात्मक तर्क, मूर्त विषय, वस्तु चिंतन, 9 वर्ष में दिन, दिनांक, समय, मुद्रा, माप, तौल, द्रव्यमान, आयतन की समझ विकसित कर लेते हैं। इन प्रकार के मानसिक विकास क्या है, बच्चों में हो जाता है। सामाजिक, लैंगिक एवं चारित्रिक विकास के बारे में देखा जाए तो बच्चे जो है समूह सदस्यता व समलिंगी भावना, इस प्रकार की भावना उनके अंदर विकास हो जाता है। टोली टीम में खेलना, समलिंगी मित्रता, बालक का बालक मित्र, बालिका की बालिका मित्र होने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है अपने अपने जो समलिंगी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ दोस्ती ज्यादा करते हैं। बालक जो है बालकों के साथ दोस्ती करेंगे, बालिका जो है बालिका के साथ दोस्ती करेंगे। भावना ग्रंथि का विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सेस जिसको कहा जाता है। लड़कों में क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, माता से प्रेम करना। इस जो भावना ग्रंथि है, इसी के विकास के चलते जो है एक ओडिपस नामक कॉम्प्लेक्स देखा जाता है, ग्रंथि देखा जाता है, जिसके चलते जो है ओडिपस जो है माता से प्रेम, मतलब लड़कों का जो है माता के प्रति प्रेम करना क्या कहलाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स के चलते होता है। इलेक्ट्रा जो है लड़कियों के लड़कियों की ग्रंथि होता है, जिससे जिसके चलते जो बच्चियां होती हैं उनका जो लगाव है पिता से ज्यादा प्रेम होता है। इस प्रकार से इन ग्रंथियों का विकास जो है इसी अवस्था में होता है। सामाजिक विकास का केंद्र माना जाता है, बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास जो है खेल के मैदान पर होता है। इस चीज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि खेल का मैदान जो है सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो खेल का मैदान होता है। नैतिक विकास होता है, हम की भावना, यहाँ से नैतिक विकास शुरू हो गया। इससे पहले जो था अहम तक थे बच्चों का सोच, शैशवावस्था में अहम से कहाँ चला गया? हम चला गया। यहाँ पे हम की भावना का विकास होता है। न्याय अन्याय में अंतर करना सीख जाते हैं। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव व धार्मिक भावों का उदय होता है। यहाँ पे बच्चे जो है अपना आइडियल चुनना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे धार्मिक भावों का उदय होना शुरू हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे, सभी प्रकार के विकास आ गए यहाँ पे। बाल्यावस्था के जो भी महत्वपूर्ण चीजें थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आगे देखते हैं किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक का आयु क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ एवं जनक, तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा शब्द जो है एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। तो इसका मतलब ही क्या होता है? परिपक्वता की ओर। एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की ओर जाना। जी स्टैनले हॉल 1844 से 1924 तक, 1904 में प्रकाशित पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था का पहला गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। तो जी स्टैनले हॉल है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। किशोरावस्था के बारे में सबसे ज्यादा किसी ने बताया है, तो किसने बताया है? जी स्टैनले हॉल ने बताया है। इनको इसीलिए क्या कहा जाता है? किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। अपने किताब का नाम भी क्या था? एडोलेसेंस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद करने के लिए। किशोरावस्था के प्रमुख नाम क्या क्या है? इसको गोल्डन एज कहा जाता है, इसको बसंत ऋतु का काल कहा जाता है, बसंत ऋतु का काल। दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है दिन में सपना देखते रहते हैं। परिपक्वन काल कहा जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे। संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। समस्यात्मक अवस्था, यहाँ से बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? अमूर्त चिंतन की अवस्था। टीनी एज, एज ऑफ ब्यूटी, प्यूबर्टी, ये सभी चीज कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है, या फिर एज ऑफ ब्यूटी,
इसमें ब्यूटी का यहाँ पे बच्चों का सुंदरता भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। और प्यूबर्टी का एज भी कहा जाता है, वय संधि की अवस्था कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है, समूह भक्ति की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है अपने दोस्तों या फिर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों दोस्ती आदि में ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। उलझन व संवेगात्मक परिवर्तन काल कहा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ उपनाम है, बिल्कुल याद रखिएगा, इतने सारे उपनाम है। अब इसमें कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देखते हैं। जी स्टेनले हॉल, इनका नाम तो बिल्कुल, इनका नाम भूला ही नहीं जा सकता कि इसके नाम किसके लिए, किशोरावस्था के नाम से। तो जी स्टेनले हॉल, हॉल को हम लोग ऐसा मानते हैं, हाल चाल वाला हाल मानते हैं। तो हाल, जैसे किसी का हाल पूछते हैं तो हाल कैसा होता है, किशोरावस्था का हाल क्या होता है, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध का काल होता है। इसको हम लोग 4S बोल सकते हैं। पहला एस हो गया स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन हो गया, तीसरा जो है स्टॉर्म हो गया, और चौथा जो है स्ट्राइक। तो जितने भी प्रकार के हाल होते हैं, किशोरावस्था का हाल चाल होते हैं, उस चीज के बारे में किसने बताया, स्टेनले हॉल ने बताया। तो हॉल से हाल ऐसे याद रख सकते हैं। किल पैट्रिक, किल पैट्रिक जो है, किल पैट्रिक को कैसे याद रखेंगे, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किल पैट्रिक, किल पैट्रिक कैसे लिखेंगे, तो किल लिखा था, किल मतलब किसी को मारना बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, इनका जो दिया हुआ डिफिनेशन है उसको याद कर सकते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या बोला गया है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा। देखो दो नाम से बना हुआ है, क्रो एवं क्रो। तो शक्ति और भावी आशा, तो दो चीजें, दो चीज के बारे में बताया हो, शक्ति और भावी आशा। तो ऐसे हम लोग निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं क्लो एवं क्रो के अनुसार। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो रॉस किसके बारे में बताया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का जो शैशवावस्था है उसकी पुनरावृत्ति हो, मतलब यहाँ पे शैशवावस्था और बाल्य किशोरावस्था के बीच में बहुत ज्यादा क्या देखा जाता है, समानता देखा जाता है। तो ये शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। किनका कहना था, रॉस का कहना था। विग व हंट, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, चेंज। तो चेंज जो है विग एवं हंट, जैसे कोई विग लगाते हैं, विग मतलब समझते होंगे, जैसे कोई बाल लगा रहे हैं तो बाल लगाने से क्या आ जाते हैं, उनके उनके जो चेहरा है या उनके जो सिर है वहां पे परिवर्तन देखा जाता है। तो ऐसे हम लोग निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो विग एवं हंट। आगे देखते हैं किशोरावस्था में विकास के दो प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनले हॉल। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। किशोरावस्था में जो विकास होते हैं, दो प्रमुख सिद्धांत, मतलब जो चेंजेस देखा जाता है बच्चों में, जो परिवर्तन देखा जाता है वो दो प्रकार से होता है। जो विकास जो होता है दो प्रकार से होता है, ऐसे अलग अलग लोगों का, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का ऐसा कहना था। तो पहला जो आकस्मिक विकास है, अचानक सडन जो चेंजेस आता है, बिल्कुल अचानक से बच्चों में विकास देखा जाता है, इस चीज का सपोर्ट करने वाले कौन थे, स्टेनले हॉल थे। सिद्धांत का मूल तथ्य क्या है, किशोर में होने वाला जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन है वो आकस्मिक होता है, अचानक से, सडन होता है, बिल्कुल अचानक से होता है। ऐसा किनका मानना था, जी स्टेनले हॉल का। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इन लोग का कहना था किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ, इन लोग का क्या करना था, किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक नहीं होते बल्कि निरंतर और क्रमशः होते हैं। जो भी किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन देखा जाता है वो सडन नहीं होता है, वो जो चीजें हैं धीरे धीरे परिवर्तन का ही परिणाम स्वरूप होता है। ऐसा किनका कहना था, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दो प्रकार के विकास के बारे में बात किया गया यहाँ पे, एक होता है आकस्मिक, दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल बोल सकते हैं, क्रमिक बोल सकते हैं। शारीरिक, हार्मोनल एवं ग्रंथि संबंधी परिवर्तन क्या क्या चीज देखा जाता है बच्चों में, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या चीजें देखा जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक, लड़कों की 18 वर्ष तक बढ़ती है। मांसपेशियां जो है शरीर का 45 से 50% हो जाता है। हड्डियों की जो संख्या है 206 हो जाता है। पूर्ण अस्थिकन, यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया है, अस्थिकन हो गया है। सबसे पहले कितना था, तो हम लोग का सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जब हम लोग का जन्म होता है तो बच्चों का हड्डियों की संख्या 270 होता है, जो आगे चल के 300 से 350 तक हो जाता है, फिर कम होता है तो ये 206 तक आ जाता है। तो ये यहाँ पे अस्थिकन हो गया है। जितने भी हड्डी थे वो क्या है, अब आपस में जुड़ चुके हैं। जो भी छोटे छोटे लिगामेंट्स बने बने थे या फिर हम लोग बोल सकते कार्टिलेज बने थे, वो आपस में जुड़ करके फ्यूज होकर के क्या बना दिए हैं, 206 हड्डी ही बच गए हैं। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम हो जाता है, यहाँ पे मस्तिष्क का कंप्लीट विकास हो जाता है। हृदय की धड़कन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया है, 72 बार प्रति मिनट हो चुका है। स्थायी दांत जो 28 तथा अंत में 4 अक्ल के दांत प्रज्ञा दंत कहते हैं, ये निकलते हैं। तो स्थायी दांत भी आ जाते हैं, कितने, कंप्लीट 28 आ जाते हैं बाद में, किशोरावस्था के अंत में बोल सकते हैं। फिर
जो प्रौढ़ावस्था की स्टार्टिंग है उसमें हम लोग के बाकी के 4 दांत भी आते हैं, जिसको हम लोग अक्ल के दाढ़ बोलते हैं। लड़कों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है, जननांगों का वृद्धि होता है, आवाज भारी हो जाता है, दाढ़ी मूछ व बाल आना शुरू हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये किसमें होता है? लड़कों में ये चेंजेस देखा जाता है। लड़कियों में क्या क्या चेंजेस देखा जाता है? तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, स्तनों का विकास होता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, आवाज सुरीली होना, ये सभी प्रकार के चेंजेस किन में देखा जाता है? लड़कियों में। तो मेन मेन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पे क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है लड़कों में। इनके चलते जो भी हम लोग का जो मेल मेल पैटर्न लाइक जो सेकेंडरी हम लोग का कैरेक्टर दिखते हैं लड़कों में, वो सेकेंडरी जो कैरेक्टर है इन्हीं के चलते दिखाई देता है। लड़कियों में जो सेकेंडरी कैरेक्टर है इसके चलते दिखाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के चलते दिखाई देता है। तो मुख्य ग्रंथियां क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि होता है, मास्टर ग्लैंड मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर है, उसको कंट्रोल कहते हैं। यही जो मेन ग्रंथियां हैं वो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में काम आते हैं। यहीं से हम लोग का क्या है? बच्चों का जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है एवं एवं शिक्षा स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो मानसिक योग्यताओं का उच्चतम विस्तार, यहाँ पे मानसिक योग्यता का उच्चतम विस्तार देखा जाता है। अमूर्त चिंतन देखा जाता है। वीर पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने किसी आइडियल को मान लेते हैं, किसी को भी आइडियल मान लिए, जो भी अपना आइडियल आइडियल बना लिए उस उनके जैसे व्यवहार करने का कोशिश करते हैं, उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे बातचीत, उनको अपना एक आइडियल मान लेते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे विकास होते हैं। स्वाभिमान होते हैं। घनिष्ठ मित्रता देखा जाता है, यहाँ पे दोस्तों को बहुत ज्यादा अपना घनिष्ठ मानते हैं। दिवस अपना दिन में सपना देखते हैं। व्यवसाय की चिंता होने लग जाता है। समाज सेवा की भावना भी यहीं से स्टार्ट होता है। अपराध प्रवृत्ति की संभावना, अपराध प्रवृत्ति की संभावना मतलब इस किशोरावस्था के बच्चे जो है हर चीज में प्रैक्टिकल होते हैं, सभी चीजों को करने का कोशिश करते हैं, जिसके चलते नशा पत्ती करना या फिर जो भी एक दूसरे के लिए रिवेंज लेना, बदला लेना, इस प्रकार के कैरेक्टर देखा जाता है बच्चों में। तो इस प्रकार की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए किशोरावस्था के बच्चों का? तो सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, व्यक्तिगत व व्यावसायिक निर्देशन होना चाहिए, परामर्श देते रहना चाहिए बच्चों को, किशोर के साथ वयस्क जैसा सम्मानजनक व मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। किशोर को क्या मानना चाहिए? वयस्क मानना चाहिए, उनसे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मानजनक। बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अनुकूल विभिन्नता देखा जाना चाहिए। इस प्रकार से उनके जो बालक बालिकाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में उनके जो जो भी उनको कंफर्टेबल चीजें हैं, जो भी चीज उनको सिखाना चाहिए, वो सभी चीजों का समाधान करना चाहिए। तो ये कुछ प्रकार, ये हम लोग का तीनों अवस्थाएं होंगे जिसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी टॉप 20 वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं, जिसको रामबाण तथ्य बोलते हैं। सीखने का आदर्श काल, तो वैलेंटाइन ने बोला है, जैसे कि हम लोग वहां ऊपर में चर्चा किए, वैलेंटाइन जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बोला गया है। मिथ्या छद्म परिपक्वता, तो रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को सुडो मैच्योरिटी की संज्ञा दी है। तनाव तूफान और विरोध की अवस्था, तो 4S वाला कौन बताया? जी स्टैनले हॉल ने बताया है 4S। मानसिक विकास का 50% नियम, तो गुड इनफ, जैसे याद होगा आप लोग को, गुड इनफ मतलब अपने आप में 50% इनफ है, तो गुड इनफ ने ऐसा बताया है, इस तरीके से याद रखे थे। हड्डियों की सटीक संख्या का सटीक क्रम क्या होता है? 270, फिर 350, फिर 206। तो इस प्रकार से पहले 270 तो बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, इस प्रकार से देखा जाता है। जन्म के समय संवेग, ब्रिजेस, संवेग के बारे में ब्रिजेस ने क्या क्या चीज बताया है? तो उत्तेजना सबसे पहले, जन्म के समय उत्तेजना बस होता है, फिर 2 वर्ष तक लगभग सभी प्राथमिक संवेग विकसित हो जाते हैं। मस्तिष्क का भार जो है जन्म पे 350 ग्राम होता है, 6 वर्ष में 1250 ग्राम हो जाता है, और किशोरावस्था में 1400 ग्राम हो जाता है, इसको याद रखेंगे। टोली गैंग समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है, तथा शैशवावस्था को खेलने की आयु कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। भावना ग्रंथियां जब होता है ऑडिपस होता है लड़कों में, और इलेक्ट्रा होता है लड़कियों में। तो ये ग्रंथि पाई जाती है। किशोरावस्था के जनक किसे कहा जाता है? एडोलेसेंस की किताब लिखे हैं जी स्टैनले हॉल, इनको इनके जनक कहा जाता है। सर्वाधिक समाज विकास कहाँ पे होता है? खेल के मैदान होता है। दूध के अस्थायी दांत 6 से 7 माह में निकलना शुरू होते हैं, और कुल दूध के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है। डेंटल फार्मूला हम लोग देखें, 2 1 2 2, 2 1 2 2, और एडल्ट में कितना देखें? 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पेयर में है तो 2 पेयर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4, ऐसे करते जाएंगे तो हम लोग का कितना बनता है? 32 बनता है, और ये कितना बनता है? 20।
स्थायी दांतों का आगमन जो है 12 स्थायी दांत जीवन में केवल एक बार आते हैं, जबकि 20 दांतों 2 बार दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं। तो 12 स्थायी दांत आते हैं और 20 जो दांत है पहली बार में टूटते हैं, फिर दोबारा उगते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत तो सिर से पैर की ओर चलते सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमल डिस्टल पिछले लेसन में अच्छे से चर्चा की है। शैशवावस्था में हृदय धड़कन जो है दर कितना होता है 150 होता है, जो कि किशोरावस्था में कितना हो जाता है 72 हो जाता है, तो ये लगभग आधा हो जाता है। वीर पूजा किशोरावस्था में देखा जाता है। कोरी स्लेट तो जॉन लॉक ने बताया था कि बच्चे जो है कोरी स्लेट के समान पैदा होते हैं, जिस पर वह अनुभव लिखता है। ऑटो इरोटिज्म स्वप्रेम की भावना, तो ये शैशवावस्था में शिशु स्वयं के शरीर से प्रेम करता है, जिसे फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है। तो फ्रायड ने क्या है इसको नार्सिसिज्म कहा है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया। किलपेट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। मास्टर ग्रंथि एवं हार्मोन नियंत्रण का विकास कब होता है? विकास एवं हार्मोन परिवर्तन नियंत्रण करने वाली पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया थ्योरी। अब इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस आपको बहुत कम जगह पे मिलेंगे। बहुत ही आपका इससे क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे बनने लग जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, बाल्या फैक्चुअल टिप के क्वेश्चंस यहाँ पे 30 क्वेश्चंस लिया गया है और सभी प्रकार के क्वेश्चंस लिया गया ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के दौरान किस विशिष्ट आयु में बच्चा दिन, दिनांक, समय, मुद्रा, द्रव्यमान और आयतन जैसी जटिल अवधारणाओं की स्पष्ट समझ विकसित कर लेते हैं? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, तो किस अवस्था में करने लग जाते हैं? तो ये हो जाता है हम लोग का बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था कहाँ से 9 वर्ष तक है, 9 वर्ष के बीच पाया जाता है, 11 वर्ष तक नहीं होगा। तो ये इस समय में जो बच्चे जो है विकसित कर लेते हैं। आगे चलते हैं। मानव से में जन्म से लेकर बाल्यावस्था से गुजरते हुए और अंततः किशोरावस्था वयस्क अवस्था तक कुल हड्डियों की संख्या का सटीक शारीरिक क्रम क्या है? तो आप सभी जानते हैं 206 होता है, 270 होता है, फिर वो 350 हो जाता है, फिर 206 हो जाता है। तो हम लोग का सही आंसर, सही जो सीक्वेंस है कितना है, ये हो जाएगा सही सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव पूर्व विकास अवधि के दौरान पिंडावस्था भ्रूणावस्था के लिए सटीक मान्यता प्राप्त समय सीमा क्या है? तो पिंडावस्था के बारे में पूछा गया है, किस समय पे होता है? तो हम सभी जानते हैं इसका, अभी हम लोग पढ़ा है बी, 2 सप्ताह से 2 महीने तक का। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? पिंडावस्था बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मानव हृदय के शारीरिक विकास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जन्म से लेकर शैशवावस्था के अंत, बाल्यावस्था और अंततः किशोरावस्था तक प्रति मिनट औसत हृदय धड़कन का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे हम लोग का हार्ट बीट जो का सीक्वेंस है उसके बारे में पूछा गया है। तो स्टार्टिंग में जन्म के समय कितना होता है? 140 होता है, फिर कितना हो जाता है? शैशवावस्था के अंत में 100 हो जाता है, फिर बाल्यावस्था में 85 से 90 रहता है, फिर लास्ट में किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? बी होगा। बाल विकास के दौरान अस्थायी दूध के दांतों और स्थायी दांतों के निकलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय रूप से सही फॉर्मूला डेटा संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला पूछा गया है। कुल दूध के दांत 32, तो ये नहीं होगा। कुल दूध के दांत 20, 2 बार आने वाले दांत 20 हैं, केवल 1 बार आने वाले दांत 12 हैं, कुल स्थायी दांत 32 होते हैं, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। कुल दांत 28 होते हैं, तो 28 होते नहीं है। 2 बार आने वाले दांत 15 होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुल दूध के दांत 20 होते हैं, ये सही है। 2 बार आने वाले 12 उल्टा दे दिया है, 2 बार आने वाले 20 हैं, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक और 12 वर्ष बाल्यावस्था के अंत तक मानव मस्तिष्क के भार का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ये क्रम पूछा गया। तो सबसे पहले 350 ग्राम होता है, फिर 1260 ग्राम, फिर 1400 ग्राम। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1250 ग्राम, फिर 1260 ग्राम। कहां से कहां तक पूछा है? तो 6 वर्ष की आयु, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु, फिर और 12 वर्ष के अंत तक पूछा है। यहाँ पे हम लोग का किशोरावस्था का नहीं पूछा है, तो 1400 ग्राम नहीं ले सकते। तो हम लोग का सही सीक्वेंस क्या होगा? 350, फिर हम लोग का क्या हो जाता है? 1250 हो जाता है, फिर 1260 होता है, फिर लास्ट में कितना होता है? 1400 किशोरावस्था तक हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में याद रखेंगे।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ब्रिज के संवेगात्मक विकास ढांचे के अनुसार किस सटीक आयु में एक शिशु लगातार ईर्ष्या का विशिष्ट संयोग प्रदर्शित करना शुरू कर देता है? तो ईर्ष्या के बारे में हम लोग देखे हैं, तो ये हम लोग को 15 माह में होता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 15 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के किस चरण के दौरान क्रमशः बालकों और लड़कियों में ऑडिपस ग्रंथि या और इलेक्ट्रो ग्रंथि का विकास होता है? तो इसके बारे में हम लोग देखे थे, किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शारीरिक विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि शारीरिक वृद्धि और गामक नियंत्रण कड़ाई से सिर से नीचे पैर की उंगलियों तक होता है? तो ये सभी जानते हैं हम लोग का, यहाँ पे कहाँ से पूछा गया है? हम लोग का सिर से नीचे को पूछा गया, तो ये क्या होता है? सीफेलोकॉर्डल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप लोग का एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। बाल्यावस्था के अंत लगभग 11 से 12 वर्ष की ओर लड़कियां सार्वभौमिक रूप से उसी आयु वर्ग के लड़कों की तुलना में लंबी और भारी हो जाती हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि लड़कियों का जो वेट है और हाइट है क्या हो जाता है? लड़कों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। कब? 11-12 वर्ष के अंत तक। तो ये अपने आप में सत्य है, ये सत्य हो गया। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था के दौरान अस्थिकरण प्रक्रियाओं के कारण मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बढ़कर 350 हो जाती है। अस्थिकरण के चलते 350 हो जाती है। तो ये क्या है? ए, दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन ये भी सही है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? ये हड्डियों के बारे में बातचीत हो रहा है, यहाँ पे हड्डी के चलते बच्चों के हाइट और वेट में कंट्रोल होता है क्या? नहीं होता। तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, दोनों सही है और व्याख्या भी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन, प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चे को नैतिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ होती है और वह उचित और अनुचित आचरण के बीच अब आसानी से अंतर कर सकता है। तो शैशवावस्था के बारे में बात हो रही है, किशोरावस्था नहीं पढ़ लेना है धोखे से। तो ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता बच्चों में। तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। शैशवावस्था के दौरान एक बच्चा अहम ईगो की प्रमुख भावना के साथ काम करता है। उनका नैतिक दायरा कड़ाई से आदेशों का पालन करने और प्रत्यक्ष परिणामों की आशा करने तक सीमित है। तो ये अपने आप में सही है, क्योंकि ईगो से काम करते हैं बच्चे जो हैं, और उनका जो नैतिक दायरा होता है कहाँ से? कड़ाई के आदेशों पालन करने और प्रत्यक्ष परिणामों, अपना खुद के जो हित है उसको ध्यान में रख करके करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में सही हो जाएगा। तो ए गलत है, आर सही। तो कौन से ऑप्शन में? डी में है। आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन, एक बच्चे का सबसे त्वरित, स्वाभाविक और प्रभावी सामाजिक विकास कक्षा के अंदर के बजाय खेल के मैदान में गतिशील रूप में होता है। तो ये अपने आप में कैसा कथन है? बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये क्या है? सही है। बाल्यावस्था को मूल रूप से टोली समूह की अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां टीम के खेलों में भाग लेना और समलिंगी मित्रता बनाना बच्चे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी अपने आप में सही कथन है और सही व्याख्या भी करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों के लिए शैक्षिक ढांचे में यौन शिक्षा और विशेष व्यावसायिक परामर्श को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो अपने आप में सही लग रहा है। किशोरावस्था एक ऐसी अवधि है जिसकी विशेषता अचानक भारी हार्मोनल बदलाव, अमूर्त बौद्धिक विस्तार और भविष्य कैरियर की स्थिरता के संबंध में गहरी चिंता है। तो ये भी अपने आप में कैसा स्टेटमेंट है? सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एक शिशु के लिए प्रारंभिक मुखरता मील का पत्थर जो लगभग 2-3 महीने की उम्र में होता है बड़बड़ाना के रूप में जाना जाता है, जिसमें बा जैसे शब्दांश शामिल होते हैं। तो ये अपने आप में क्या सकता है? एक शिशु के लिए प्रारंभिक मुखरता मील का पत्थर। तो प्रारंभिक मुखरता जो है मील का पत्थर साबित होता है। तो ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का क्या हो जाएगा हम लोग का? ये गलत ऑप्शन हो गया 14th नंबर में। आगे देखते हैं, 12 महीने 1 वर्ष की आयु में एक शिशु आमतौर पर 2-3 सार्थक शब्द बोलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो ये 2-3 शब्द बच्चे जो बोल लेते हैं, मतलब 2-3 शब्दों का यूज करके कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो ये अपने आप में सही है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 14 का क्या हो जाएगा? ए तो गलत है, आर सही है। तो हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 5 वर्षीय बच्चा विभिन्न रंगों और वजन के बीच सफलतापूर्वक अंतर कर सकता है। तो 5 वर्ष का जो बच्चा है तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं इन सभी के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। गुड ने कहा है कि एक व्यक्ति का कुल मानसिक विकास का 50%
तब तक पूरा हो जाता है जब तक वह 3 वर्ष की आयु तक पहुंचता। तो ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, विभिन्न रंगों वजन के बारे में पूछा गया है। और ये क्या है, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे? कुल मानसिक विकास के बारे में। तो ये हम लोग का अपने आप में सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक शैशवावस्था पहले महीने के दौरान नवजात शिशु के कार्य पूरी तरह से जन्मजात प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सेस क्रियाओं जैसे चूसना, रोना और पलक झपकाना से बने होते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, सही स्टेटमेंट है। किशोरावस्था को वयस्क होने के भ्रम के कारण सार्वभौमिक रूप से मिथ्या परिपक्वता की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता की अवधि किशोरावस्था को नहीं, बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का सी हो गया। 17 नंबर, यहाँ से हम लोग के कूट वाले प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाओं का उनकी सटीक समय सीमा के साथ मिलान कीजिए। तो बीजावस्था, पिंडावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, संपूर्ण गर्भावस्था, ये दिया हुआ है। तो संपूर्ण गर्भावस्था कितने के समय का होता है? तो ये ए होता है, 280 दिन का होता है। तो फोर्थ का ए, तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बीजावस्था सबसे जो पहला स्टेज होता है बीजावस्था होता है, वो क्या होता है हम लोग का? 2 माह से 2 सप्ताह से, सॉरी, निषेचन से 2 सप्ताह तक होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला का डी हो जाएगा। तो पहला का डी किसमें दिया है? सी में दिया हुआ है। और देखते हैं जो सेकेंड अवस्था होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जो कहाँ से होता है? 2 सप्ताह से 2 महीने तक का होता है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का सी। तो यहाँ से हम लोग का आंसर मिल गया, क्या मिल गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के सामाजिक संज्ञानात्मक मील के पत्थरों का उनके घटित होने की सही आयु के साथ मिलान कीजिए। तो मील के पत्थर है, मतलब जो जो चीजें बच्चा करना सीखता है उसको हम लोग यहाँ से मिलान करेंगे। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है मुख्य रंगों की पहचान, तो मुख्य रंगों की पहचान कितने महीने में करना लग जाता है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला का किस में चला जाएगा हम लोग का? पहला का क्या हो जाएगा? डी, 3 वर्ष तक। परछाई से खेलना, परछाई से खेलना कब स्टार्ट करते हैं बच्चे? तो ये हम लोग का हो जाता है परछाई से खेलना, अब हम लोग ऊपर अभी पढ़े हैं। तो ये कितना हो जाता है? 11 महीने। तो 2 का क्या हो जाएगा? ए। माँ को पहचानना 3 माह में शुरू कर देते हैं। तो सरल प्रश्नों के उत्तर देना 6। तो इस सीक्वेंस में कहाँ पे दिया हुआ है? डी, फिर डी के बाद क्या देना चाहिए? ए। तो डी, ए, बी, सी। तो ये ऑप्शन बी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। ब्रिज की संवेगात्मक समय सीमा का उस सटीक आयु के साथ मिलान करें जब वे प्रकट होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं उसके साथ मिलान करना है। तो उत्तेजना जो है, उत्तेजना कब होता है? एक्साइटमेंट तो स्टार्टिंग के जन्म के समय होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला बी, तो पहला बी हो गया। देखते जाते हैं क्रोध जो है कितने महीने में आता है। तो क्रोध जो है हम लोग के कितने महीने में आ जाता है? पहला का बी, तो हम लोग का क्रोध जो है कितने में आ जाता है? डी, 3 माह में क्रोध आ जाता है। तो बी, डी। ईर्ष्या जो है 15 माह में आता है। तो ए। और खुशी और जॉय कितने में आता है? चौथा। तो ये क्या हो जाएगा? सी। तो बी, डी, ए, सी, बी, डी, ए, सी हम लोग का कौन से आंसर में है? डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपीलीय काल किसको कहा जाता है? जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अपील करते हैं, बच्चों के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो हम लोग का बी का क्या हो जाएगा? इसमें क्या चला जाएगा हम लोग का? 20 का शैशवावस्था में होता है। गंदी अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था में। स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। बीजावस्था के इसमें गर्भावस्था में है। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ए, बी, डी, और क्या हो गया हम लोग का? ए, बी, डी, सी। तो ए, बी, डी, सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विशेषताओं का बाल्यावस्था के दौरान उनके विशिष्ट मानों के साथ मिलान कीजिए। विशिष्ट मान के साथ मिलान करना है। हड्डियों की चरम संख्या, जो सबसे ज्यादा हड्डी हो सकता है कहाँ तक हो सकता है? हम लोग का जो हाईएस्ट जो हड्डी है, तो ये 350 तक का हो सकता है। तो हम लोग का 21 में देखेंगे तो पहला का बी हो गया। सेकंड देखते हैं मांसपेशियों का भार किसमें, किसके बाल्यावस्था में पूछा गया। तो मांसपेशियों का भार कितना होता है? 30 से 40% होता है। तो हम लोग का क्या हो गया? बी, डी। औसत हृदय का धड़कन कितना होता है? तो हम 85 से 90 बार होता है। तो ए हो गया, बी, डी, ए। और अगला क्या आ जाएगा? मस्तिष्क का भार कितना? 1260 ग्राम होता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सी। तो बी, डी, ए, सी, बी, डी, ए, सी किस में दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन में दिया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
22वां नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट भाषा मिल के पत्थरों का उनके संबंधित प्राप्ति आयु के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे हम लोग का जो भाषा विकास होता है उससे मिलान करना है। तो जैसे पहला दो तीन सार्थक शब्द कब बोलने स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो हम सभी जानते हैं 12 महीने के आयु में शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला का क्या हो जाएगा हम लोग का सी। सेकंड देखते हैं स्वर ध्वनिया, तो ये कितने महीने में हो जाता है हम लोग का, 2-3 महीने में। तो क्या हो गया हम लोग का, पहला सी हो गया, फिर बी हो गया। देखते 50 शब्दों की शब्दावली, तो ये 20 महीने में आ जाता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ए, तो सी बी ए, और फिर क्या हो जाएगा शब्द 100 शब्द कितना में आ जाएगा डी में। तो सी बी ए डी कौन से इसमें है, तो हम लोग का सी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक रचनाओं का उनकी परिभाषित विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि के सभी जानते हैं हम लोग, क्या हो जाता है सी। तो पहला का क्या हो गया सी हो गया। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है लड़कों का और उनके माताओं के प्रति लगाव, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वीर पूजा किसमें होता है, तो हम लोग का आदर्श व्यक्तित्व का अंधा अनुकरण होता है, जो कि ए हो जाएगा। कोरी स्लेट जो है जॉन लॉक हो गया, तो डी हो गया। तो सी बी ए डी किसमें है, तो हम लोग का डी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हम लोग का थोड़ा सा उच्च स्तरीय जो भी क्वेश्चन है वो आ गए। एक छात्र को स्कूल के मैदान में उत्साहपूर्वक खेलते हुए देखा जाता है, जो पूरी तरह से समान लिंग समूह के पक्ष से में मिश्रित लिंग खेल को खारिज कर देते हैं। यहाँ पे मिश्रित वाला जो है वो खारिज किया जाता है, जो भी मतलब लड़के जो है लड़कों के साथ खेलना चाहते हैं, लड़कियां जो है लड़कियों के साथ खेलना चाहते हैं, तो इस कौन से अवस्था में होता है, तो ये हम लोग का किस में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है। आगे देखते हैं, शैक्षणिक रूप से छात्र पूर्व पहेलियों को हल करने के लिए आगमनात्मक तर्क का त्रुटिहीन उपयोग करते हैं। त्रुटिहीन उपयोग कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हम लोग का आगमनात्मक तर्क डेवलप हो रहा है, लेकिन अच्छे से हुआ नहीं है। और द्रव्यमान व आयतन के संरक्षण को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो द्रव्यमान और आरक्षण को समझ लिए रहते हैं। इन आपस में जुड़े सामाजिक और संज्ञानात्मक मिल के पत्थर के आधार पर छात्र किस अवस्था में है और उसकी अनुमानित आयु क्या है, तो हम लोग यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम लोग का जो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है 9 से 10 साल के बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माता पिता ध्यान देते हैं कि उनकी शिशु परिचित चेहरों पर सक्रिय रूप से मुस्कुराता है, संगीतात्मक लय को समझना शुरू कर दिया है और बाबा दादा जैसे बड़बड़ाने वाली ध्वनियां शुरू कर दी है। हालांकि शिशु अभी तक गहरी ईर्ष्या के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, गहरी ईर्ष्या आता है 15 माह में आता है, या ध्वनियों को विशिष्ट भौतिक वस्तुओं से नहीं जोड़ता। विकासात्मक समय के आधार पर इस शिशु के लिए सबसे सटीक आयु वर्ग क्या है, तो 5 से 6 महीने हो सकता है, 2 से 3 माह ज्यादा छोटे हो जाएंगे, 15 माह तक का नहीं होगा, क्योंकि इस समय तक ईर्ष्या शुरू हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या के बात नहीं किया गया है। 8 से 12 माह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग का सही जो आयु वर्ग होगा वो क्या होगा, हम लोग का ए हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक 16 वर्षीय छात्र समाज में नैतिकता की वैचारिक प्रकृति के बारे में जटिल निबंध लिखने के लिए अवसर खुद को अलग थलग कर लेता है। जब शिक्षकों द्वारा फटकार लगाई जाती है तो वह अपने आत्मसम्मान के संबंध में गहरी संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है और उसने अपने कमरे में एक विवादास्पद ऐतिहासिक नेता के पोस्टर लगाए हैं, जिसकी विचारधाराओं का वह आक्रामक रूप से बचाव करता है। विकासात्मक रूप से यह व्यवहारिक समूह किशोर विशेषताओं के किस त्रिक की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किशोरावस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या हो जाता है इसमें, अमूर्त चिंतन, पहला जो सिचुएशन है इसमें अमूर्त चिंतन के बारे में बताया गया है, और जब डांटने पे वैसा करते हैं स्वाभिमान के बारे में बताया जा रहा है, और एक नेता का पोस्टर लगाया है, मतलब वो जो है अंधाधुन किसी को फॉलो किया जा रहा है, तो ये वीर पूजा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे देखते हैं, दो अलग अलग व्यवहारिक परिदृश्यों पर विचार करें। यहाँ पे परिदृश्य दिया गया है, उसके हिसाब से हमको आंसर बताना है। एक बच्चा गलती से एक खिलौना ब्लॉक गिरा देता है और गुस्से में उसे लात मारता है, यह दृढ़ता से मानते हुए कि ब्लॉक में भावनाएं हैं, मतलब यहाँ पे जीववाद वाली बात हो रहा है, और उसने उन्हें जानबूझकर चोट पहुंचाई है। तो ऐसा भावनाएं दिखा रहे हैं किसके लिए, निर्जीव चीजों के लिए, मतलब जीववाद वाली बात हो रही है यहाँ पे। एक बच्चा सफलतापूर्वक तर्क देता है कि एक चौड़े जग से एक लंबी संकीर्ण बोतल में 1 लीटर पानी डालने से पानी की कुल मात्रा नहीं बदलती। यहाँ पे मतलब संरक्षण का नियम आ चुका है। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक मील के पत्थरों के आधार पर परिदृश्य एक कड़ाई से खालिस्तान में पाए जाने वाले खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। तो सजीवता हो जाएगा, तो किस में दिखाया जाता है सजीवता, तो शैशवावस्था में दिखाया जाता है, सेकंड में शैशवावस्था आ जाएगा। जबकि परिदृश्य बी आमतौर पर खालिस्तान के दौरान स्थापित आयतन की निपुणता का प्रतिनिधित्व करता है। तो बी में क्या आ जाएगा, किसके बारे में बताया जा रहा है, जो परिदृश्य बी है
किसमें हम लोग का संरक्षण का अभाव आ चुका है, तो बाल्यावस्था के बारे में बात हो तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। एक बच्चे शारीरिक मूल्यांकन में निम्नलिखित शारीरिक चिन्हों का पता चलता है। बच्चे के मुंह में ठीक 20 दांत है। बच्चे के मुंह में कितने दांत है, 20 दांत है, जो सभी अस्थायी दांत दांत है। यहाँ पे अस्थायी दांत के बारे में बात किया जा रहा है। उनके दिल की धड़कन 100 है। 100 का कब रहता है दिल की धड़कन, तो शैशवावस्था के आखिरी आखिरी में होता है। और उनके कंकाल तंत्र में हड्डियों का अस्थिकरण शुरू है। अस्थिकरण शुरू है, ऑसिफिकेशन शुरू है। विशेष रूप से इन सीमाओं के आधार पर बच्चे की सटीक विकासात्मक अवस्था अंकन कीजिए। किशोरावस्था नहीं होगा, प्रारंभिक शैशवावस्था भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दांत आ चुके हैं, तो ये भी नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा क्योंकि किशोरावस्था के बारे में बात किया जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी, शैशवावस्था का अंत 5 से 6 वर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक लंबे ब्रेक के बाद छात्र में एक कठोर व्यवहारिक बदलाव का दस्तावेजीकरण करता है। लंबे ब्रेक के बाद, बहुत समय के बाद, पहले छात्र टीम के खेलों में पूर्ण निष्पक्षता, हम की भावना बनाए रखने के लिए जुनूनी था, केवल मूर्त तत्काल गणित की समस्याओं को हल करने की परवाह करता था। ये पहले का सिचुएशन दिया जा रहा है। अब यहाँ से शिफ्ट होते बताया जा रहा है। वर्तमान में छात्र सामाजिक नियमों के मूलभूत अस्तित्व पर सवाल उठाता है, संभावित करियर के बारे में दिवा स्वप्न देखने में घंटों बिताता है और एक अत्यधिक घनिष्ठ सहकर्मी विश्वास करने के लिए बड़े समूहों को छोड़ देता है। यह गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव किस संक्रमण को सटीक रूप से चिन्हित करता है? तो क्वेश्चन से पता चला मूर्त टोली अवस्था से अमूर्त किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है बच्चा जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ वार्ड में 1 महीने के शिशु का अवलोकन करता है। 1 महीने के शिशु का यहाँ पे अवलोकन कर रहा है वार्ड, जो वहां के जो एक बाल रोग विशेषज्ञ है। यह ध्यान देते हैं कि शिशु प्रकाश को ट्रैक करने के लिए अपने सिर और आंखों की गति को कुशलतापूर्वक समन्वित कर सकता है, इससे बहुत पहले कि वह अपनी उंगलियों से किसी वस्तु को स्वेच्छा से पकड़ने या अपने पैरों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से मारने की कोई क्षमता विकसित करें। शारीरिक विकास की दिशा को नियंत्रित करने वाला कौन सा विशिष्ट विकासात्मक सिद्धांत इस अवलोकन को पूरी तरह से मान्य करता है? तो यहाँ हमको यहाँ स्टेटमेंट से पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सीफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, इसको फॉलो कर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये आप लोग का 30 MCQ था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का था। आई होप आप लोगों का अभ्यास यहाँ पे हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।